नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि पहली खबर पटियाला से है, जहां किसानी संघर्ष में नौजवान किसान शुभकरण का पार्थिव शरीर पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल की मॉर्चुरी हाउस में रखा हुआ है। उसको लेकर किसान दिन रात अस्पताल के बाहर डटे हुए हैं। किसानों का यह कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती, हम यहीं रहेंगे। इसको लेकर प्रशासन ने पुलिस और कड़ी सुरक्षा हॉस्पिटल के बाहर यानी अस्पताल के बाहर इंतजाम कर रखा हुआ है। खबर हरियाणा से है, जहां पुलिस के द्वारा किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले और गोलीबारी करने को लेकर देश भर में अलग अलग संगठन में भारी रोष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से कल पटियाला का सहारा वाला गेट से किला चौक तक एक कैंडल मार्च निकाला गया, जहां केंद्र सरकार और हरियाणा पुलिस के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि कठुआ रेलवे स्टेशन पर सुबह उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक मालगाड़ी बिना ड्राइवर के पठानकोट की ओर तेजी से बढ़ने लगी। इससे पूरे फिरोजपुर मंडल में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि जम्मू तवी लाइन के स्टेशनों पर इमरजेंसी हूटर बजने लगे। बताया जा रहा है कि ढलान के कारण मालगाड़ी पठानकोट की ओर बढ़ गई। इसके बाद ट्रेन को होशियारपुर के ऊंची बस्सी के पास रोका गया। मामला सुबह 7:30 बजे का है। हालांकि रेलवे ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। अगली खबर पटियाला से है, जहां विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने जख्मी किसानों का हालचाल पूछने के लिए पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल में पहुंचे, जहां पटियाला पुलिस की तरफ से कड़े और पुख्ता बंदोबस्त किए गए और वहां पर अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल के जवान तैनात किए गए। खबर हरियाणा से है, जहां सरकार की योजना है कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, जिसके लिए सरकार ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह की शुरुआत की गई थी। उसके जरिए महिलाएं अलग अलग प्रोडक्ट बना रही हैं और लक्ष्य है कि महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाए। पहले महिलाओं को वो प्रोडक्ट बेचने में काफी दिक्कत आती थी जो महिलाओं की तरफ से बनाए जाते थे, पर अब करीब 30 लाख रुपए की लागत से सांझा बाजार की शुरुआत हुई है, जिसकी शुरुआत सीएम मनोहर लाल ने की है। यहां पर महिलाओं की तरफ से बनाई गई आइटम के अलग अलग स्टॉल होंगे और जहां पर महिलाएं अपने प्रोडक्ट बेचकर भारी मुनाफा कमा सकेंगी। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर का निवासी 37 वर्षीय सचिन करेड़ा खुर्द के पास टीटी प्लाईवुड में काम करता था। सुबह 6 बजे वो यूपी शाहजहांपुर से निकला और कलानौर बाईपास पर किसी वाहन का इंतजार कर रहा था। इतने में लकड़ी से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे टक्कर मार दी। ट्रैक्टर का पहिया सचिन के ऊपर से निकल गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक तरफ सर्विस रोड पर डालकर चले गए। हमारा भाई 2 घंटे से लगातार वहाँ तड़पता रहा। हमें 8 बजे सूचना मिली कि आपके, क्योंकि हमारे गांव के कुछ लोग थे, वो वहाँ रोज़मर्रा काम करने के लिए जाते थे। हमने सूचना दी कि आपके भाई का इस तरह से एक्सीडेंट हो गया, आप मौके पर आकर एक बार देख लें। 8 बजे हम वहाँ पहुँचे। हम अपने भाई को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर का कहना था अगर आप समय से लाते तो हम कुछ कर सकते थे, अब इसमें कुछ है नहीं। तो ये स्थितियाँ हैं भाई साहब, देख लो अब आप क्या स्थिति है। पुलिस किस चीज़ के लिए है, क्या करना चाहिए। अगर एक आम आदमी मदद मांग रहा है तो और चलना चाहिए, उसको फर्स्ट एड देनी चाहिए, चलकर उसकी सूचना देनी चाहिए परिवार वालों को। तो ये तरीके
हमें ठीक नहीं लगी हरियाणा पुलिस की। आपका कहना है जिस चश्मदीद ने इस दुर्घटना को देखा उसने हाईवे पुलिस को भी संपर्क किया? नहीं, उसने जो मौके पर चौकी पुलिस थी उसको भी सूचना दी और उसके बाद भी कोई नहीं आया। और जब ट्राली काफ़ी दूर चली गई, जब भी उस लड़के ने कहा कि वो ट्राली वहाँ पर आगे जाकर रुक गई है, आप मौके पर देख लिए, उसके बाद भी कोई नहीं पहुँचा वहाँ पे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां मैराथन को लेजर वैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान धावकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियों पर लोगों ने जमकर ठुमके भी लगाए। आपको बता दें कि गुरुग्राम मैराथन 2024 में करीब 40,000 धावक शिरकत कर रहे हैं। इस दौड़ के विजेताओं को 15 लाख के पुरस्कार दिए जाएंगे और 42.1 फुल मैराथन के विजेता को 15 लाख रुपए के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इसके अलावा सबसे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और सबसे कम उम्र के यंग विजेता को भी सम्मानित किया जाएगा। अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां 7 फेरों के बाद दूल्हे ने दुल्हन को ले जाने से मना कर दिया। बताया जा रहा है कि दुल्हन के घर वालों ने लगन में 15,51,000 रुपए नगद और आभूषण दिए थे, जिसके बाद दूल्हे ने लालच में आकर फॉर्च्यूनर गाड़ी की भी मांग कर दी और कहा कि दुल्हन को अगर ले भी गया मैं तो 1 हफ्ते में दुल्हन की जान ले लूंगा। तभी यह मामला सामाजिक पंचायत के बाद पुलिस के पास पहुंच गया और पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई। पंजाब में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता राजेंद्रा अस्पताल पहुंचे। आपको बता दें कि पटियाला में भर्ती घायल किसानों का हाल जानने के लिए वो वहां पर पहुंचे। तो वहीं मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भगवंत मान की सरकार हर मोर्चे पर फेल है और कहा कि मृतक किसान शुभकरण सिंह को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर उन्होंने उसी तरह से मामले को दबाने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह शर्म की बात है कि मृतक किसान शुभकरण का शव अस्पताल में पड़े हुए 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है और कहा गया कि मांग की कि सरकार तुरंत 0 एफआईआर दर्ज करे, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के गृह मंत्री को आरोपी के रूप में शामिल किया जाए। कि ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਕਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਰਮਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੰਭੂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ चीन के बॉर्डर से पाकिस्तान के बॉर्डर से है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर फिरोजपुर से है, जहां मोगा रोड पर 100 बेड का पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के निर्माण के लिए 490 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और यह प्रोजेक्ट 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि आसपास दूसरे जिलों के लोगों को सेहत सहूलतों को लेकर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर बनने से लोगों को फायदा होगा। 5 जनवरी 2022 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका नींव रखने के लिए फिरोजपुर आए हुए थे, लेकिन रास्ते में गांव के पुल पर नेशनल हाईवे पर किसानों की धरना से लगाया गया था धरना, जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वापस लौट गया था। अगली खबर जालंधर से है, जहां पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा के नेतृत्व में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने गैंगस्टर
लखबीर सिंह लांडा के अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 17 हथियार और 33 मैगजीन बरामद की है। पुलिस आयुक्त का यह कहना है कि यह बहुत विश्वसनीय स्रोतों से हमें जानकारी मिली थी और इसी के आधार पर 7 दिनों तक यह ऑपरेशन चलने वाला था। आपको बता दें कि पुलिस ने इस रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए बाकायदा जाल बिछाया था और इसके तहत 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी पहचान कुशाल, गुरलाल और परवेज के रूप में हुई। वहीं स्वप्न शर्मा ने बताया कि कुशाल फिरोजपुर का रहने वाला है और उस पर आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास और मादक पदार्थ तस्करी के 7 मामले पहले से दर्ज रहे। इसी तरह गुरलाल और परवेज पट्टी के रहने वाले चचेरे भाई हैं और उनकी उम्र लगभग 20 साल के करीब है। अमृतसर में पंजाब अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य डॉक्टर सुभाष धोबा पर जानलेवा हमले की खबर आई। जानकारी के अनुसार डॉक्टर धोबा गत देर शाम अमृतसर के गुमटाला स्थित अपने घर में लौटे थे। जैसे ही वो कार से उतरे और घर के अंदर दाखिल हुए, तभी 15 से 20 अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। उनकी कार पर पत्थर बरसाए, जिससे कार का पिछला शीशा टूट गया। पत्थर बरसाने के बाद युवक वहां से भाग गए। आपको बता दें कि जब इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था तो घर की छत पर खड़ी डॉक्टर की पत्नी ने खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखा और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे आसपास पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। साथ ही घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर मौके पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। पुलिस आसपास के लगे कैमरे को भी खंगालने में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने भंडारी ब्रिज पर कार्यालय खोला है। आपको बता दें कि इस कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इंदरबीर सिंह भी शामिल हुए। साथ ही आम आदमी पार्टी के विधायक और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने विधायक डॉक्टर इंद्रबीर सिंह मेजर को दोबारा खालसा दीवान का चीफ अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर पलवल से है, जहां रविवार को अनाज मंडी में विकसित भारत विकसित हरियाणा संकल्प सभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे विप्लव कुमार देव ने अपने जोरदार अंजाम में तमाम विपक्षी पार्टियों पर हमला करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान समाज सुधारक की उपाधि दी। जहां उन्होंने कहा कि जो कार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती ने किया, वही काम आज नरेंद्र मोदी इस देश में कर रहे हैं। उन्होंने देश में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया। खबर यमुनानगर से है, जहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को जिला महेंद्रगढ़ के गांव जाटपाली स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में चल रही 3 दिवसीय 40वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी के दूसरे दिन प्रदेश के पशुपालकों को बड़ी सौगात दी। सीएम ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए 11 करोड़ रुपए की लागत की 70 मोबाइल पशुधन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके लिए मुख्यमंत्री ने
लैपटॉप का बटन दबाकर प्रदेश में पशु चिकित्सालय कॉल सेंटर 24/7 यानी 24 घंटे सातों दिन टोल फ्री नंबर 1962 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जयप्रकाश दलाल भी मौजूद थे। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां छछरौली नई अनाज मंडी में अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ हरियाणा के स्कूल शिक्षा, वन और पर्यटन मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने किया। इस मौके पर मार्केट कमेटी और भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा स्कूल शिक्षा मंत्री का बुके देकर स्वागत किया गया। इसकी कमान स्वयं सहायता समूह द्वारा संभाली गई है। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री ने कैंटीन में भोजन का स्वाद चखा और खाने की खूब भूरी भूरी प्रशंसा की। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां जगाधरी विधानसभा के गांव चूहड़पुर कला के विलेज नॉलेज सेंटर में कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना। मन की बात कार्यक्रम को लेकर कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री की कही गई हर बात हमेशा प्रेरणादायी या प्रेरणा देने वाली होती है। उन्होंने कभी भी मन की बात कार्यक्रम में राजनीतिक बात नहीं की, बल्कि वे सामाजिक बातों को लेकर हर बार नया विषय लोगों के सामने लेकर आते हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से समाज में काफी कुछ सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री इस कार्यालय के माध्यम से लोगों को उत्साहित करते हैं और हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। हरियाणा, पंजाब में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।